लोकार्पण समारोह के सम्मानित अध्यक्ष महोदय परमादरणीय श्री अशोक कुमार सिंह जो एक गृहस्थ संत हैं, एक गांव को उन्होंने धाम बना दिया है। ऐसे पुण्य श्लोक अशोक कुमार सिंह जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपने यहाँ पधारे हुए साहित्यकारगण, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे प्राध्यापक, मुख्य वक्ता और विद्वानगण, गया की मोक्ष भूमि और ज्ञान भूमि से पधारे हुए साहित्यकारगण, मेदिनीनगर डाल्टनगंज से पधारे हुए साहित्यकारगण, सम्मानित मंच, दर्शक के ध्यान में उपस्थित सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति, मैं सबों का नाम नहीं ले रहा क्योंकि शंभू बाबू जो हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने करीब करीब प्रमुख व्यक्तियों का नाम ले लिए हैं। अब ऐसे भी हमारे यहाँ ऐसी जनश्रुति है कि जो लोग जिसको ज़्यादा चाहते हैं उसे नाम लेकर नहीं पुकारते। मैं भी उसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए आपके नाम नहीं ले रहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महोदय, मैं आपको जानकारी दूँ कि यह जो भूमि है औरंगाबाद की, यह साहित्य संपदा के लिए बड़ी संपन्न रही है। चाहे संस्कृत साहित्य हो, जहाँ इस युग में भी पंडित टंकेश्वरनाथ मिश्र चित्रबंध काव्य के प्रणेता, गंगाधर शास्त्री, बंशीधर गीता के उद्भट विद्वान, वैयाकरण केसरी बंशीधर मिश्र इसी मिट्टी के लाल थे। और हिंदी में भी इस युग में भी औरंगाबाद की एक गहरी छाप है, एक गहरा हस्तक्षेप है। चाहे कामका प्रसाद काम हो जो ललित निबंध के रचनाकार हैं, उनके सुपुत्र डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जो यायावर संस्मरणकार के रूप में परिगणित किए जाते हैं। और इस युग में, हमारे युग में मिथिलेश मधुकर की कवि गुरबरा भूमि पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। देखिए, लोग कहते हैं, ऐसा लोग प्राय कहा करते हैं कि बया संधि वाली कुमारी कन्या जब अपने पद के छोकरों से अशोक के जड़ में ठेस पहुंचाती है तो अशोक के फूलों में बहार आ जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसे विद्वान, पवित्र आत्मा, आप जैसे समाज सेवी, नगर परिषद के अध्यक्ष और रेड क्रॉस के चेयरमैन, पुलिस पदाधिकारी, उपाधीक्षक महोदय भी हैं हमारे बीच, आप जैसे लोग जिस भूमि पर अपनी पदचार रखते हैं, उनकी धूलि से धूलि पवित्र हो जाती है और साहित्यिक तीर्थ बन जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज औरंगाबाद की भूमि एक साहित्यिक तीर्थ बन गई है। इस साहित्यिक तीर्थ में मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए, यह भौतिकवादी युग है। भौतिकवादी युग में लोग रोटी कपड़ा मकान की तलाश करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। दुकान, मकान, व्यापार की चर्चा करते हैं। लेकिन औरंगाबाद के साहित्य सेवियों ने एक संकल्प लिया है साहित्य साधना का, साहित्य सेवा का, और उसी की परिणति है कि लगातार 2016 तक जब आप देखिएगा आज किसी न किसी रूप से निकल रहा है। मुझे याद आ रहा है, कभी विद्यार्थी जी ने इसका सूत्रपात किया था, लेकिन वह वैसा रूप था जैसे जुगनू के बीज हम बोल रहे हैं। सूरज की फसल तो आज काटने हम जा रहे हैं। देखिए, 3 विशेषांक निकले हैं, सामान्य अंक तो निकले ही, 3 विशेषांक निकले हैं। कुछ वर्ष पूर्व मगध विशेषांक, इसके बाद गत वर्ष लोक संस्कृति विशेषांक, और इस वर्ष इलाहाबाद के प्रोफेसर और संयोग से मेरे शिष्य, अच्छे समीक्षक, प्रखर वक्ता और जिन्हें सुनने में लोगों को काफी दिलचस्पी जग जाती है, डॉक्टर कुमार वीरेंद्र
कि उस प्रेरणा से या संस्मरण अंक रूपायित हुआ है जो आपके सामने है। इस अंक को स्वरूप देने में, जैसे जब संक्रांति काल आया था वृंदावन गोकुल पर, तो गोवर्धन पर्वत उठाना था। उठाने वाले तो कन्हैया और बलराम थे, लेकिन ग्वाल वालों ने भी अपने छड़ी और छाते लगाए थे। तो हम लोग छड़ी छाता लगाने वाले हैं। असली तो आदरणीय शंभू बाबू श्री कृष्ण रूप में और अशोक बाबू बलराम रूप में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। जैसे कृष्ण वैसे इसके अर्थ भाव को उठाया और यह हमारी जो संकल्पना थी वह साकार हुई। देखिए, इनके अतिरिक्त और लोगों ने बहुत साथ दिया, साथ चले हमारे। अब ऐसे भी बाबू शंकर दयाल सिंह प्राय कहा करते थे कि साथ चलना मैत्री भाव की आनुष्ठानिक अभिव्यक्ति है। तो मैत्री भाव से यहाँ के लोगों ने हमारा साथ दिया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं जानकारी दूं, इसमें नामचीन जो हस्ताक्षर है, हस्तक्षेप है साहित्य में, इंद्र सिंह नामधारी, जिन्हें साहित्य के ऋषि के रूप में जाना जाता है, राजनीति के ऋषि के रूप में जाना जाता है, उनकी रचना नई शिक्षा नीति आयोग के सम्मानित सदस्य टीबी कटिमनी संप्रति विजयनगर में आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति हैं, उनकी रचना। हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार डॉक्टर अनिल सुलभ की रचना, डॉक्टर प्रेमी की रचना, डॉक्टर मुश्ताक अली की रचना, डॉक्टर कुमार वीरेंद्र की रचना, महेंद्र कुशवाहा जी की रचना, जिनका जिनका नाम गिनाओ, सबों ने अपनी रचना का प्रसाद दिया है और उसी से संचित होकर आज आपके सम्मुख पहुंचेगी यह पत्रिका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक लोकहित में यह अपना स्वर बुलंद करती रहेगी यह पत्रिका, तब तक इसकी आवाज दबने वाली नहीं है। आप जैसे कदरदान हिंदी साहित्य के चाहने वाले अगर हों तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ इतने लोग पढ़ाने हुए, हम तो किंचन जगन्नाथ भगवान की प्रार्थना में एक श्लोक कहते हैं। भक्त ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि रत्ना करस्तव गृहं गृहमीच पद्मा देयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाया आभिर्वामनेन हितमानुषाया देयं मनोजत्पते सुविदं गृहाणं। हे भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप विष्णु स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे आदमी हैं। तो आप विष्णु हैं, आपका घर तो समुद्र है, समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, जहाँ रत्न के खजाने हैं, तो वहाँ घर है, तो आपको क्या मिल सकते हैं? गृहिणी से पद्मा, आपकी पत्नी पद्मा साक्षात लक्ष्मी आपकी, तो जिनकी आराधना से हम संपन्न होते हैं वो आपकी पत्नी है, तो आपको हम क्या दें? कहा भक्त ने फिर सोचा कि हाँ, जो ग्वाल की ये ग्वालिनी हैं, गोपियां हैं, उनको आपने दिल दे दिया है, मन दे दिया है, मन आपके पास नहीं है, इसलिए देयं मनोजत्पते सुविदं गृहाणं, इसलिए मैं मन ही दे रहा हूँ, इसी को आप ग्रहण करें। तो मैं भी आपको अपना हृदय, अपनी मन मानस की भावनाएं समर्पित करता हूँ आपके चरणों में, आप इसे ही स्वीकार करें और इसे संतुष्ट हो। डॉक्टर ने आंख मेरी बनी है, रेटिना डिटैच हो गया था, मना किया है बोलने के लिए, लेकिन मन नहीं मानता। मैं बताना चाहता हूँ सर, अभी चर्चा हो रही थी इलाहाबाद के रणवीर सिंह जी से, संपादक महोदय से, हितेश जी से, कि हम लोग आए हैं, लग रहा है कि अपना तो है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं पाहुन बन के जाते हैं और परिवार बन जाते हैं। तो मैं आपको उसी परिवार के रूप में परिगणित करता हूँ कि आप बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे और अपने स्नेहित साथ से हमें अभिभूत करेंगे। देखिए, यह संस्मरण अंक है। संस्मरण क्या है? यह विस्मृति का पुनर्जीवन है। जो हमारे रचनाकार जो अपने अनुभव उन्होंने भोगा है, देखा है, सुना है, उससे संबंधित कुछ लिखा है, तो यही संस्मरण है। मैं हमारे बीच पधार नीचे बैठे हुए दर्शक दिखा में डीएसपी साहब उदय बाबू एक संस्मरण प्राय सुनाया करते हैं कि इस किताब में बड़ी रोचक संस्मरण है कि हमारे चाचा जी
को ससुराल जाना था, बहुत पहले की बात है। उस समय साइकिल की सवारी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। साइकिल किसी से मांग लिया, ससुराल जाना था लेकिन चलाना नहीं जानते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि साइकिल का हवा खोल दिया और हाथ से पकड़ के ससुराल गए और कहा कि पंचर हो गया है, पंचर हो गया है, डरने में चढ़ के आता। तो ऐसे ऐसे संस्मरण, कुछ हास्य परक संस्मरण, कुछ जीवनी परक संस्मरण, कुछ यात्रा पिताओं के संस्मरण, तरह तरह के सांचों में सजे हुए संस्मरण आपकी सेवा में यह रखा गया है। तो मैं आप तमाम लोगों को देखकर कृत्य हो रहा हूँ, लेकिन तृप्त नहीं हो रहा हूँ। तृप्त तो तब होगा जब आपकी पीयूष पानी निकलेगी और हम प्राचार्य महोदय आप लोगों के वचनों को सुनकर ये जो काम कर्म जब तृप्त हो जाएगा तो हम लोग भी तृप्त हो जाएंगे, सारे लोग तृप्त हो जाएंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस महती कार्य को संपादित करने के लिए, आपने देखा कि इतने लोगों का सम्मान हुआ, सारा सम्मान अपने आदरणीय समाजसेवी अध्यक्ष परमादरणीय शंभुनाथ पांडे जी उन्होंने किया। हालांकि मैं समझता हूँ कुछ अफरा तफरी हो गई है। मैं जब ये कार्यक्रम संपन्न होगा इसके बाद उन्हें निश्चित रूप से सम्मानित करूँगा, कोई नहीं बचेगा। और उनको एक बार उनके और उनकी पूरी टीम को, अपनी पूरी टीम को, जो संपादक मंडल के सदस्य हैं, सिद्धेश्वर बाबू, धर्मेंद्र जी, पूरी चंद्र जी, उज्जवल जी, पाठक जी, सबों के प्रति अपने राम किशोर बाबू हमारे बिग डोनर हैं, डॉक्टर मुकेश जी, सबों के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।